साथियों नमस्कार सभी को। इनकलाब जिंदाबाद। आज हम कौन से युग में जी रहे हैं? भाजपा कहती है राम राज्य है। भाजपा सरकार का पूरा फेलियर है। हमारे बदायूं जनपद में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी बरेली मंडल बदायूं जनपद में एक तहसील है बिसौली, ब्लाक है आसफपुर। आसफपुर ब्लाक, तहसील बिसौली, आसफपुर ब्लाक में गांव है ढोरनपुर। ढोरनपुर में सड़क नहीं बनी। आज़ादी के 78 साल के बाद भी सड़क नहीं बनी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज तक ग्रामीणों को रोड नहीं मिला पक्का। जो मेन रोड से गांव तक रोड आया 1800 मीटर का, 1.8 किलोमीटर रोड है जो आज तक नहीं बना। कच्चा रोड है, कच्ची। आज हम लोग गए थे, आज 2 जनवरी 2026 से हम लोग गए थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय श्री अजीत यादव जी के साथ हम गए थे। आज तक रोड नहीं बना। ग्रामीणों का वहाँ बुरा हाल है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है। वहाँ ग्रामीण परेशान है। कई कई बार चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं ग्रामीण लोग। वहाँ बारात आने जाने में दिक्कत होती है। लोग शादियां नहीं करने चाहते हैं उस गांव से। रास्ता नहीं है भाई साहब। केवल 1800 मीटर रोड पड़ना है। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? योगी जी लगभग 8.5 पौने 9 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। दूसरी बार सीएम है यूपी के। क्या कर रहे हैं? क्यों बजट नहीं दे पा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। लगभग उनको 11.5 वर्ष हो गई भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हुए। क्या कर रहे हैं? राम राज्य कहाँ है? विश्वगुरु कहाँ है? ये कहते हैं हर गांव तक हमने पक्की सड़क बना दी है, कहीं नहीं बनी है। भाजपा का फेलियर है ये, भाजपा सरकार का। उस गांव में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी मजहब के लोग रहते हैं। उस गांव में क्यों इतना भेदभाव हो? क्यों सड़क अछूता, क्यों वो सड़क उस वो गांव आज तक? बच्चों को पढ़ने लिखने जाने में दिक्कत होती है। लड़कियों को, छोटे बच्चों को, मान लो गिर जाते हैं लोग कीचड़ में, जल भराव में। वहाँ एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी? उस गांव में समस्या हो तो कैसे एम्बुलेंस और 100 नंबर पहुँचेगी? उसमें सुख सुविधाएं कैसे मिलेंगी? बताइए। कैसे लोग वहाँ अधिकारी चुनाव करा आते हैं जाके? बताइए। चुनाव पोलिंग पार्टी जाती है, कैसे हो जाता है? डीएम साहब क्या कर रहे हैं? अवनीश राय जी, बदायूं डीएम महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर उस सड़क को बनवा दीजिए आप। किसी सरकार के घर से पैसा नहीं जाएगा, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, किसी का पर्सनल पैसा नहीं जाएगा। जनता का पैसा है, जनता में लगाइए। ये जनता का पैसा है। खजाने भरे पड़े हैं बहुत तेरे, आप जनता के लगाइए। सार्वजनिक काम है वो तो, पब्लिक किसी जाति विशेष धर्म का नहीं है, सार्वजनिक काम है। मात्र 1800 मीटर की सड़क है मेन रोड से, जो आसफपुर से जाते हैं हम लोग चंदौसी रोड पर, ओरछी चौराहे से आगे, दोंदपुर से आगे, रेलवे क्रॉसिंग से पहले ही। तो वहाँ हमारा एक ढोरनपुर गाँव, वहाँ सड़क क्यों नहीं बनी आज़ादी के इतने दिन के बाद भी आज तक? बताइए। थोड़ा सा खड़ंजा, वो भी प्रधान ने कराया खड़ंजा। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, कराना चाहिए। शासन प्रशासन और पीडब्ल्यूडी क्या कर रहे हैं? मुख्य अभियंता चीफ साहब क्या कर रहे हैं? लखनऊ बरेली चीफ साहब, डीएम साहब बदायूं क्या कर रहे हैं? कमिश्नर साहब संज्ञान लें, डीएम साहब संज्ञान लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं आप? दूसरे साल लगातार, दूसरी बार आप सीएम हैं योगी जी। 8.5 पौने 9 साल हो गए सीएम बने। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं भारत गणराज्य के, उनको 11.5 वर्ष लगभग हो गई प्रधानमंत्री बने हुए। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कम से कम ग्रामीणों की समस्याएं सुने। उसमें पर्सनल किसी का हित नहीं, सार्वजनिक काम है। बच्चों को नरक बना हुआ है, पढ़ने लिखने नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। एक आप स्कूल ऊपर से बंद कर रहे हो। भाजपा सरकार का पूरा फेलियर है। ये दर्शाता है इनका। कह रहे हैं विश्वगुरु बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे यूपी की योगी जी। इतना इन्वेस्टमेंट है, जीडीपी कहाँ, रुपये आज कहाँ है? विदेश नीति इनकी फेल हो रही है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप देखो। छात्रों के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ हमारे बांग्लादेश में क्या हो रहा है? इसका मतलब मोदी जी की विदेश नीति फेल। डिप्लोमेसी जो कूटनीति है इनकी, फॉरेन पॉलिसी, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री, क्या कर रहे हैं? फेलियर है मोदी सरकार विदेश नीति के मामले में। तभी तो अल्पसंख्यक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ गलत दुराचार हो रहा है, अत्याचार, अधिकारों का हनन, लोकतंत्र का हनन। हमारे भारत में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। भाजपा सरकार को अगर 272 सीटें लोकसभा में आ जाती हैं 2024 में, तो ये पता नहीं क्या करते, संविधान बदल डालते। अभी अल्पमत में है मोदी जी, 240 हैं भाजपा की केवल। आज तक एक भी सांसद नहीं बढ़ा पाए हैं। 2024 4 जून में इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, 4 जून 2024 को। उसके बाद मोदी जी का एक भी सांसद नहीं बढ़ा है। कमेगा, पूरी उम्मीद है मुझे लोकसभा के सांसद मोदी जी की टूटेंगे, कमेंगी। केंद्र सरकार गिरेगी। नीतीश जी, नायडू जी की रहमो करम पर सरकार चल रही है केंद्र की, ये गिरेगी सरकार। बहुत जल्दी पासा पलटने वाला। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है। वो उस चुनाव से पहले ही मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के विधानसभा यूपी चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार गिर जाएगी। नीतीश नायडू जी किसी भी मौके के इंतजार में हैं, अच्छा मौका ढूंढ रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे भारत में। यूपी में इंडिया गठबंधन सरकार मिलेगी, मिल के सरकार बनेगी यूपी विधानसभा में।
इंडिया गठबंधन की। तो आप लोग सजा रहें, सभी लोग हमारे माताएं बहनें हैं, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, हमारी दबे कुचले लोग, सभी साथ दें। भाजपा का सूपड़ा साफ करो, इनकी कथनी करनी। बहुत अंतर है, सरकार में बहुत महंगाई है, जीएसटी है, कमर तोड़ महंगाई है। 111 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए, एलपीजी सिलेंडर पे नए साल में मोदी जी ने 111 रुपये बढ़ा दिए। रिचार्ज इतने महंगे हैं, आवारा पशु देखिए अब क्या हालत है। शिक्षा कितनी महंगी है, दवाई कितनी महंगी, लूटा जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, दलित, शोषित, वंचित, किसान, नौजवान को। खाद डीएपी की हालत देखिए आज क्या मिल रही है। बलात्कार भाजपा सरकार में कितने हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। ये सब चीज़ें देखिए, संज्ञान में लाइए आप लोग। कम कहे को ज़्यादा समझें, समझदार को इशारा काफ़ी। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय संविधान, जय जोहार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहें, उनको शत शत नमन करता हूँ। गांधी जी को, नेहरू जी को, अमर रहें। बहुत धन्यवाद। ये हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब है, मिलीजुली संस्कृति है। यहाँ भगत सिंह का देश है, सुखदेव राजगुरु, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का देश है, नेहरू जी का, गांधी जी का देश है ये, ज्ञानेश्वर मिश्र जी का, जयप्रकाश नारायण जी का देश है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का देश है। हम लोग सब मिलजुल के आपस में रहें। सिख, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी हो, सभी मिलजुल के रहें। खूबसूरती है यहाँ इस देश की। सभी त्योहारों को अच्छे से मनाएं, माँ बाप की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, जानवरों की सेवा करें, अच्छे से रहें, संयम से रहें, एकता से रहें। बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आप लोगों ने मुझे सुना, देखा, इतनी देर तक शेयर किया, बहुत धन्यवाद। सभी का आभारी हूँ। नमस्कार, थैंक यू।